मंत्र संख्या 4, ओम मर्मा हणिते। ठीक है, यहां से अपन प्रारंभ करते हैं आज। ओम मर्माणिते। म पूरा माँ, माँ के ऊपर र की मात्रा। ठीक है, तो मर्मा। ठीक है ना, मर्मा। हणी, णा में छोटी ई की मात्रा है तो णी और ते। मर्मा हणिते। ठीक है, मर्माणिते। ओम मर्माणिते इति मंत्रस्य। म आधा न त्र आधा स और यह तो मंत्रस्य अप्रतिरथ ऋषि। अप्रतिरथ ऋषि। ठीक है ना, इसके ऋषि कौन? अप्रतिरथ जी जो है इनके ऋषि है। ठीक है, अप्रतिरथ ऋषि विराट छंद। इसमें छंद कौन सा है? विराट। ठीक है, विराट छंद मर्माणि देवता कवचन्यासे विनियोग। हम जो मर्माणिते मंत्र पढ़ने वाले हैं उस मंत्र के अप्रतिरथ ऋषि है, उसमें विराट छंद का प्रयोग किया गया है। उसके देवता मर्माणी जो है वो उसके देवता है। कवच न्यासे विनियोग, कवच के लिए हम जो है उसका जल छोड़ते हैं। अब चलिए, मंत्र हमारे सामने है मर्माणिते वर्मणाच्छा। ठीक है, हरि ओम। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जब भी मंत्र प्रारंभ करते हैं तो आप लोगों को हम बता रखे हैं कि ये मुष्टिका बना करके कोहनी के नीचे हम लगाते हैं और हमारी जांग के आगे तक, मतलब बिल्कुल पेट से सटा करके ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे रख लिया ये आसन। इस आसन के ऊपर स्वर को स्थापित कर लिए। ठीक है, सर्वप्रथम कोई भी हम मंत्र प्रारंभ करते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले, सबसे पहले हम करते हैं हरि ही ओम। ठीक है, सबसे पहले हरि ही ओम। तो आओ, हरि ही ओम का उच्चारण करते हैं। हरि ही ओम। हरि ही ओम है ऊपर, री बीच में। इतना तो समझ गए, है ऊपर और री बीच में। और ओ म, ठीक है ना, है ऊपर, री बीच में, विसर्ग में दोनों अंगुलियां। ये दोनों अंगुलियां अंदर हो जाएगी, बीच वाली ये दोनों बाहर निकली जाएगी। हरि ही ओ म। ही में केवल विसर्ग के अंदर ये दोनों अंगुलियां अंदर हुई है, बाकी वापस ओम और म में मुष्टिका बंद। ठीक है ना, हरि ओम ऐसे। ठीक है, उसके आगे मंत्र है ओम मर्माणिते। मर्माणिते, सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि खड़ी रेखा जहां आएगी वहां पर जो स्वर होगा वो बीच में स्वर जाएगा। जहां नीचे ते, मर्मा नी ते, और जहां ते में हम कहा चले जाएंगे? ते में हमारा स्वर जाएगा नीचे। क्यों? अगर लगातार वो स्वर आते हैं, लगातार ऐसे स्वर आते हैं, तो हमें क्या करना होता है? या तो दाएं बाएं जाते हैं और या फिर हम क्या करते हैं? नीचे जाते हैं। तो दाएं बाएं कब जाएंगे और नीचे कब जाएंगे उसके विषय में बता देता हूं कि अगर उस स्वर के पश्चात अगला स्वर बीच का है तो वो स्वर जाएगा हमारा नीचे। उस स्वर के पश्चात अगला वही स्वर दिया हुआ है तो दाएं बाएं हो जाएगा। अब जैसे ये मंत्र है, अपन ये पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ओम मर्माणीते, प्रथम हमारे सामने उच्चारण क्या है? मर्माणीते। ठीक है, आवाज किनकी आ रही है? थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, ठीक है ना, आवाज का माइक म्यूट रखिए आप लोग। ठीक है ना, मर्माणीते। अब देखिए, मर्मा, मैं आधा मैं और पूरा माँ, माँ के ऊपर रह, मर्मा। मर्मा उच्चारण कैसे होना चाहिए? म के बाद में रह और आधा जो म है उसका भी साथ में उच्चारण। तो मर्मा, मर्म मा, मर्म मा, मर्माणीते, 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 मर्माणीते। वर्म डबल व है तो वर्म, डबल व आधा मैं पूरा मैं ऊपर रह, तो वर्म, 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 वर्म। ठीक है ना, मर्माणीते वर्म णाच्छा। णा आधा च और छा, उच्चारण क्या हुआ? णाच्छा। मर्माणीते वर्मणाच्छा, मर्माणीते वर्मणाच्छा, मर्माणीते वर्मणाच्छा, मर्माणीते वर्मणाच्छा। ठीक है ना, यहां तक ही एक बार हम ले रहे हैं। ठीक है,
एक बार अपन जो इस मंत्र को है यहां से लेकर के मर्माणिते वर्म अच्छा, ठीक है, यहां तक ले रहे हैं, मर्माणिते वर्म अच्छा। अब देखिए, मर्मा सबसे पहले बीच का स्वर है माँ पे, तो ऊपर से स्वर उठेगा और माँ में आ जाएगा बीच में, मर्मा णीते। णा में छोटी ई की मात्रा है तो इसका छोटा उच्चारण होगा णी, और फिर ते, णीते, मर्माणीते, ते में नीचे, ठीक है, मर्माणीते। फिर वर्मा, ते में हमारा हाथ जो है वो नीचे जाएगा, क्यों? क्योंकि वर्मा, मा में बीच का स्वर है तो वा में ऊपर और मा में बीच में, वर्मा, ठीक है। और णाच्छा, ना आधा च और छा तो णाच्छा, णाच्छा पे कोई स्वर नहीं है तो ये बीच में रहेगा, ठीक है, ये तो इसका स्वर हो गया। अब इसको तैयार कर लो, मर्माणीते वर्मणाच्छा, मर्माणीते वर्मणाच्छा, मर्माणीते वर्मणाच्छा, मर्माणीते वर्मणाच्छा, मर्माणीते वर्मणाच्छा, मर्माणीते वर्मणाच्छा। मैं जब ऐसे उच्चारण कराऊं तो आप लोगों का माइक तो रहे बंद, और आप लोग भी इसका अभ्यास करो, देखो उच्चारण समझो, ठीक है। जिस प्रकार से बता रहा हूं उस प्रकार से तो याद भी हो जाना चाहिए तुरंत ही, ठीक है। मर्माणिते वर्मणा, अच्छा इतना हुआ। अब उसके आगे देखो, दया मीसो, द और या तो दया, मीसो, यहां मां में छोटी ई की मात्रा है, मी और सो तो मीसो, दया मीसो, दया मीसो, मस्तवा, म आधा से आधा त उर्वा, उच्चारण क्या हुआ, मस्तवा, मस्तवा, दया मीसो मस्तवा, दया मीसो मस्तवा, दया मीसो मस्तवा, राजा, रा और जा तो राजा, दया मीसो मस्तवा, राजा, ठीक है, दया मीसो मस्तवा, मैं आधा से आधा त उर्वा तो मस्तवा, राजा, मृते, मां में रे की मात्रा और ते तो मृते, ना, मृते ना, नुवस्ताम, मृ, इसमें मृ उच्चारण नहीं करना है, इसका रे उच्चारण करना है, मृ, मृ और ते तो मृते, ना, नु, ना में छोटी यू की मात्रा तो नु, वस्ताम, व आधा स ता और म तो वस्ताम, ठीक है ना। मर्माणिते वर्मणाच्छा, दयामीसो मस्तवा, राजा, मृते ना, नु वस्ताम। इसको आप, इसको भी चाहो तो दो खंडों में कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे वर्मणा अच्छा हो गया, अब इसको दया मीसो मस्तवा यहां तक कर लो एक तो, और एक कर लो राजा मृतेना नु वस्ताम, यहां तक कर लो, ठीक है। तो तीन खंडों के अंदर ये मंत्र आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तीन खंडों में कर लिए तो आपको क्या सुविधा रहेगी, फिर उसके बाद में आप लोग जो है धीरे 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 एक साथ उसका अभ्यास कर सकते हो, ठीक है। मर्माणिते वर्मणाच्छा, दया मीसो मस्तवा, राजा, मृते ना, नुवस्ताम, ठीक है। देखिए, एक एक शब्द का उच्चारण पे ध्यान दीजिए, एक एक अक्षर के उच्चारण पर ध्यान दीजिए, लय पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मंत्र है तो इनकी मर्यादा बनी रहे, ऐसा नहीं कि अपन चाहे जैसे मन मर्जी से तैयार कर ले, ठीक है। इतना अच्छा अध्ययन मिल रहा है तो उसका पूरा लाभ लो, ताकि कहीं भी हमारे में कोई कमी ना रहे, ठीक है। मर्माणिते वर्मणाच्छा, दया मिसो मस्तवा, राजा मृते नानुवस्ताम, ठीक है। अब अपन एक बार इसका पूरा स्वर भी देख लेते हैं, ये तो हो गया इसका उच्चारण, मर्माणिते वर्मणाच्छा, ठीक है। मर्मा, मैं ऊपर और माँ बीच में, मर्मा, णी ते में नीचे, वर्मणाच्छा, वर्म वर ऊपर माँ बीच में, वर्मणाच्छा, ठीक है। दया, दया पे कोई स्वर नहीं है तो दया रहेगा बीच में, दया, मीसो, मी में नीचे और सो में ऊपर तो मीसो, मस्तवा, माँ में बीच में, स्तवा में दाएं, मस्तवा, 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 माँ में बीच में और स्त्वा। अब त्वा में हम दाएं क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जो नीचे वाला स्वर है ऐसा ही स्वर राजा पे है, ऐसा ही मृते पे है, इसलिए हम यहां पर क्या हो गए, दाएं बाएं हो गए, ठीक है ना। इसलिए हम यहां पर दाएं बाएं हो गए। मस्तवा, है ना, मस्तवा, त्वा में हम चले जाएंगे दाएं यानी राइट में, राइट में हाथ को मूव करेंगे, ठीक है। मस्तवा, राजा,
रा दाएं, रा वापस कहां चला जाएगा, बाएं, क्योंकि रा पे स्वर नहीं है, तो स्वर नहीं है जो चला गया बाएं। अब जा पे हमें जाना है, अब जा पे हमें या तो जाना है नीचे और या जाना है दाएं। तो जा में हमें कहां जाना पड़ेगा, वापस दाएं जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके अगला जो स्वर है वो भी वैसा ही है। तो जा में हम चले गए किधर, दाएं। मरे में आ गए वापस बाएं। अब ते में हमें या तो जाना है नीचे या जाना है दाएं, लेकिन हम यहां जाएंगे कहां, नीचे। क्यों, क्योंकि इसके अगला जो स्वर है नू के ऊपर, वो है बीच का स्वर। समझ में आ रहा है ना, मृते ना नु वस्ता में, तो मरे ते में चले गए हम नीचे, ना में चले गए ऊपर, और नू में आ गए हम बीच में। नु वस्ताम म में हमारा मुष्टिका बंद हो गई। ठीक है। मर्माणि ते वर्मणाच्छा दयामि सोमस्त्वा राजा मृतेना नुवस्ताम। ठीक है ना, नुवस्ताम। इतना हुआ तैयार। अब उसके आगे देखो। उरोर वारियो, ऊरो डबल वा के ऊपर रह है, बड़ी री है, और यो। उरोर वारियो, उरोर वारियो, 20 उरोर वारियो। 20 20 नहीं आता है। जयंत, गुरुदेव, माइक म्यूट कराइए पहले। जयंत जी माइक म्यूट करे जाएंगे। और भी कौन है, ध्यान रखिए, है ना। हाँ, हाँ, माइक म्यूट रखो। 20 नहीं आता है। गुरुजी आप ही म्यूट कर दीजिए। हम ही कर रहे हैं, क्या करें। ध्यान रखो भाई, एक के ऐसे करने से सबका वो होता है। कल से हम फिर वो कर देंगे बिना बोलने वाला, कोई भी नहीं बोल पाएगा, फिर वो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है ना। चलो लेकिन ठीक है, पहले देख लो आप लोग। मर्माणिते वर्मणाच्छा दया मिसो मस्त्वा राजा मृतेना अनुवस्था में एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को खोल करके समझा दिए हैं। स्वर भी आपको पूरा विस्तार से बिल्कुल पूरा सटीक बता दिया। ठीक है। अब इतना है, देखो इन चीजों को समझने में समय लगता है। 5-10 मंत्र आप कंटिन्यू तैयार कर लोगे स्वर के साथ में, तो आपको कहीं भी मंत्रों में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने 10 मंत्र सही उच्चारण के साथ में और स्वर के साथ अगर 10 मंत्र तैयार कर लिए, तो आपको आगे के मंत्रों में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। 10 मंत्र भी ढंग से आपने तैयार कर लिया तो ठीक है। लेकिन मेहनत होगी शुरू में, करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत होगी, उस मेहनत को करनी पड़ेगी, तो वो करने के लिए तैयार रहो। उच्चारण का विशेष ध्यान रखो। सही चीज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है उच्चारण। ठीक है, तो ये आधा मंत्र हुआ। उसके आगे चलते हैं। उरोर वारियो, उरो डबल वा के ऊपर रहा, बड़ी री और यो। उरोर वारियो, उरोर वा, वा। अब यहां जहां डबल वा आता है वहां वा, वा ऐसे चेहरा फूले, डबल वा पे ऐसे वा, वा। उरोर वारियो, उरोर वारियो, उरोर वारियो। री को देखो दीर्घ लिया है, ठीक है ना। उरोर, ऊ को इतना दीर्घ नहीं लिया जितना रो को लिया, क्योंकि ऊ छोटा है। उरोर वारियो, वा को इतना नहीं लिया जितना री को लिया। उरोर वारियो, ठीक है। अब उरोर वारियो का स्वर कैसे है, ऊ का स्वर नीचे, रो का ऊपर, री का बीच में, और यो का नीचे। उरोर वारियो, उरोर वारियो। वारुणस्ते डबल वा है, रू छोटा है, ये रू छोटा है, ठीक है। तो इसको छोटा ही उच्चारण करेंगे। रू छोटा, रू बड़ा भी आएगा, ये छोटा रू है, ठीक है। उरोर वारियो, वारुणस्ते डबल व, रू ण आधा स और ते, वारुणस्ते, 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 वारुणस्ते। डबल व ऋण आधा से उड़ते तो वरुणस्ते, व ऊपर रू बीच में, वरुणस्ते, ठीक है। क्रेणो, अब क्रीणो नहीं बोलना है, क्रेणो, क्रे, रे का उच्चारण होना चाहिए। क्रेणो, और वारियो, वरुणस्ते। क्रेणो, 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 क्रेणो। तू जयन, तू जय और आधा न, तू जयन। क्रेणों पे कोई स्वर नहीं है तो ये बीच में रहेगा। तू जयन,
तू में नीचे, जा में ऊपर, या में बीच में, तू जयन तंतवा, तू जयन, तू जय और आधा न तो तू जयन तंतवा, त आधा न आधा त उर्वा तो तंतवा, 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 नु देवा, ना में छोटी ऊ की मात्रा है तो नु आ गया बीच में, नु, दे नीचे और वा ऊपर, देवा, मदंतु, म द आधा न और तू तो मदंतु, ठीक है, नु देवा मदंतु, नु देवा मदंतु, नु देवा मदंतु, नु बीच में, दे नीचे, वा ऊपर और म बीच में, नु देवा मदंतु, उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्त्वा नु देवा मदंतु, ठीक है, नु बीच में, दे नीचे, वा ऊपर और म बीच में, तो मदंतु, इतना हो गया, ठीक है। अब पूरा मंत्र एक बार ध्यान से देखिए। हरि ओम मर्माणीते वर्माणाच्छा दयामीसो मस्तवा राजा मृतेना नुवस्ताम उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्त्वा नु देवा मदन्तु, कवचाय हुम, दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाएं कंधे का, ऐसे कवचाय हुम ऐसे स्पर्श करते हैं, कवचाय हुम ये हो गया, ठीक है ना। दाहिने यानी राइट हैंड की हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाएं कंधे का स्पर्श करते हैं, ये कवचाय हुम हो गया। कवच, कवच बनाना होता है जो ऐसे बनता है, राइट हैंड इस कंधे पे, लेफ्ट हैंड इस कंधे पे, ये कवच हो गया, ठीक है, कवचाय हुम। ओके, चलिए अब पहले तो ये बताइए कि इसमें किसको क्या चीज नहीं समझ में आई, कोई पूछना चाहता है तो गुरुजी ये उरोवरियो वाला एक बार और समझाइए। बोलिए। उरोर, उरोवरी, आप मेरे साथ बोलिए, मैं बुलाता हूँ वैसे, बोलिए। और उरोर्वारी, उरोवरी, यो यो बरी, वारुणस्ते, वरुणस्ते, वरुणस्ते, डबल वर्ड, वारुणस्ते वरुणस्ते, क्रेणो, वरुणस्ते, क्रेणो, क्रेणो, कृणो तू जयन तु जयन् जयन् अंत्वा, जयन् वा, अयंतवा नहीं है, त है, त आधा न आधा त उर्वा, तंत्वा त्वा नु देवा नुदेवा मदन्तु, दन्तु मदन्तु। मदन्तु। एक तो आपका वीडियो ऑफ है, ये नहीं होना चाहिए, वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुरुजी एक बार उच्चारण देखिए, गलत तो नहीं हो रहा। बोलिए। हरि ओम मा उरोबारियत यो वरुणस्ते क्रीडोतु जायन्त जायन्तन्वानु देवा मदन्तु तंतवा, तंतवा, ठीक है। मयंक शर्मा जी, एक तो आपका वीडियो ऑन करिए, है ना, जायन्तन्वा। है जी ना, वीडियो ऑन रखिएगा। एक बार और सही से पढ़ें। बिल्कुल, शाबाश, ये हुई ना एक बार बात। पूरा पढ़ें गुरुजी, एक बार पूरा पढ़ें क्या? आप मुझे रिकॉर्ड भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी जी, ओके, भेजते हैं। आप रिप्लाई नहीं करते गुरुजी। कोई तो करता ही है ना, अरे कोई नहीं करता। जरूर करेंगे, ठीक है। मयंक शर्मा जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखो, और वीडियो ऑफ करके बैठे हुए थे। गुरु जी को जीवन सुख पूरा दिन में बहुत काम होता है, कोई एक ऑप्शन थोड़ी है। सही बात। नहीं, वैसे भी काम समय निकालते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा होगा तो उच्चारण देख लेंगे। नहीं, कोई ना कोई देख के रिप्लाई जरूर करता है, ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कई बार कि कोई ना कोई उसका रिप्लाई अवश्य करते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक तो ये हुआ, कल हम आपको एक तो वेद परिचय जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है, जी ताकि एक वेद परिचय बहुत अच्छी पुस्तक है मेरे सामने,
अगर ये आप लोगों को कहीं उपलब्ध हो जाए तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और इसके संपादकानुवाद कश्च है, वो है डॉक्टर उमेश प्रसाद दास है, ये तो जयपुर वाले हैं। 50 रुपए की पुस्तक है और ये मिल सकती है तो ये तो जयपुर में ही मिल सकती है। ईश्वरलाल के यहाँ मिल जाती है। हाँ, ईश्वरलाल के यहाँ मिल जाएगी, तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। एक बार इसकी इसकी आप इसकी इसकी PDF इसकी बना फोटो कर, जो है ना आचार्य महोदय, इसकी फोटो आप मुझे भेज दीजिएगा, हाँ, वहाँ ग्रुप में डाल दीजिएगा। इसकी पूरी PDF बना करके मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी आप गुरुजी। तो नहीं, इसमें आपको ये समझ में आएगा कि नियम क्या क्या है, कैसे उच्चारण करना होता है, क्या क्या विषय होता है, सारी चीजें वो आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। लेखक कौन है वेद परिचय के? उमेश प्रसाद दास है, वो तो उमेश अनुवाद किए हैं, ठीक है ना, अनुवाद किए हैं। प्रसाद दास। 33 और प्रकाशन 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 इसका है अभी जा रहा हूँ मैं जानना है, आज कुंडली थोड़ा सा प्रिंट आउट निकाल। अनुष्का कंप्यूटर्स है, ये फतेहपुरियों का दरवाजा, चौड़ा रास्ता, जयपुर। मिल जाता है, ईश्वरलाल क्या मिल जाएगा जहाँ। हाँ, ईश्वरलाल की। चलिए, ठीक है। अब अपन पहले संध्योपासन तैयार कर लेते हैं। अगर किसको उपलब्ध हो जाए तो जरूर इसको मंगवा लीजिएगा, कहने का मेरा मतलब केवल यही था, ठीक है ना। गुरुजी, जो लोग जयपुर में नहीं उनका क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं ये है, तो मैं PDF अगर हो जाए तो। मैं PDF बना करके शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। PDF बना करके हम शेयर कर देंगे। चलो अब संध्या करते हैं, सभी बच्चे मेरे साथ संध्या करेंगे, अच्छे अच्छे बच्चे, आप सभी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो। आचार्य महोदय जी में एक निवेदन था, जैसे वाजस्नेय और अलग अलग जो शाखा होती है, जैसे ये तो सभी के लिए है, गीता प्रेस वाली। हाँ, वो वैदिक वाली अलग, वो उसको अलग रखो अभी। हाँ, उसको अभी अलग रखो, क्योंकि अभी फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके लिए, पहले ये बहुत जरूरी है। कितनों को ये पता, कितनों को ये पता नहीं मूल वेद क्या है। सभी ब्राह्मणों के गोत्र के अनुसार वेद अलग अलग होते हैं, तो जो पहला उपनयन संस्कार में शास्त्र में ये है, पहला मंत्र उसका दिया जाता है जो आपके कुल का वेद है। तो वो हम क्या करेंगे कि वो आपके एक ब्राह्मणों वाली एक वंशावली की मेरे पास है, उसमें शायद टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी है, उसमें आप लोग देखो और अपना वो तो पता करो भाई, शाखा क्या है हमारी, हमारा गोत्र क्या है, हमारा उपवेद क्या है ना, ये सब चीजें तो आप लोग पता करो। यार भी सर्दी आ रही है और ये गेट में बंद, ठीक है। चलो अब पहले संध्या एक बार इसको तैयार कर लेते हैं। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। यानी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हमने जल लेकर के इस जल का हमने प्रोक्षण किया और शरीर का पूरा मार्जन किया। उसके पश्चात पुनः राइट हैंड में यानी दाएं हाथ में जल लेंगे और ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रम कुरु च आसनम। आसन के नीचे छोड़ेंगे, ठीक है, और आसन को प्रणाम करेंगे। उसके पश्चात ओम केशवाय नमः, है ना, आचमन किया। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ठीक है, और फिर ओम ऋषिकेशाय या गोविंदाय नमः में हाथ धो लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब आगे ओम तत्सदद्दैतस्य, इसमें हाथ में अपन जल लेते हैं, एक संकल्प करते हैं। उसी प्रकार से तत्सदद्दैतस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध है। संकल्प में हमें बहुत सारी चीजें पता लगती है, जब बड़ा बड़ा संकल्प पढ़ाएंगे ना तो उसमें एक एक चीज खोल खोल करके बताएंगे कि परार्ध क्या होता है, कल्प क्या होता है, उनमें अभी कौन सा कल्प चल रहा है, तब आपको पता लगेगा कि भाई सनातन क्या है, हमारा धर्म क्या है, तब गर्व होता है, ठीक है। श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा जी का अभी केवल द्वितीय परार्ध चल रहा है, यानी अभी सुबह से कुछ समय हुआ है, यानी ऐसे समझ सकते हैं ब्रह्मा जी का 10-11 बजे है अभी, ठीक है। द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे, और कल्प कौन सा चल रहा है, श्वेत वाराह कल्प चल रहा है जम्बू द्वीपे, और द्वीप कौन सा है, जम्बू द्वीपे, ठीक है ना, जम्बू द्वीपे भरत खंडे। द्वीप कितने हैं, 9 द्वीप है जम्बू द्वीपे, और उसमें हम कौन से, जम्बू द्वीप में है। भरत खंडे, उसमें भी हम भरत खंडे यानी
भारतवर्ष में, भरतखंडे। और भरत जी का, भरतखंडे यानी जो भरत जी का जो राज्य था, उस राज्य के अंदर आर्यावर्तिक देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे कलियुगे, पुण्य क्षेत्र में है कलियुग, यानी इस कलियुग के कली प्रथम चरण, कली के भी हम प्रथम चरण में है। कली में 4 चरण है, कलियुग के 4 चरण है, उनमें हम अभी प्रथम चरण में चल रहे हैं। अमुक संवत्सरे, संवत्सर कौन सा है, जैसे अभी वर्तमान में संवत्सर है पिंगल, तो पिंगल नामनी संवत्सरे अमुक मास है, जो भी मास है उस मास का उच्चारण अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्न, ठीक है ना, गोत्रों का उच्चारण किया। अमुक शर्मा, हम अपना नाम बोल लिए। गुरु जी तो कोई अठारहवां नल नाम संवत्सर बोलते हैं। हाँ, वो मतभेद कहीं ना कहीं चल ही रहा है विद्वानों में चलता ही है, यही तो हमारी सबसे अच्छी सुंदरता है। ठीक है, अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्न, गोत्र का उच्चारण किया। अमुक शर्मा, हम शर्मा का नाम का उच्चारण किया। ममोपात दुर्तक्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः संध्योपासनम करिष्ये, ये किया। उसके पश्चात ये अपने मंत्र है। यहां तक तो हमने पहले तैयारी कर लिया ना। अब आज जो हम तैयार करेंगे वो ऋतं चेति त्रिचस्य, इस मंत्र को तैयार करेंगे। ठीक है, ओम ऋतं, ये री है, ठीक है ना, और त के ऊपर अनुस्वार, ऋतं चेति त्रिचस्य, ये देखो त्र में यह है और उसमें रे की मात्रा है ना, त्रे, तो त्रिचस्य, त्रिचस्य, यह पे हल्का सा जोर है। ठीक है, स्पष्ट उच्चारण यहाँ यह का नहीं होगा, त्रिचस्य, ठीक है ना। माधु छंदसो, माधु और आगे आधा च, तो माधुच छंदसो, छ आधा न द और सो, तो छंदसो, नाश तो करो, गेट मत कर जाओ। माधु छंदसो, है ना। घमर्षणा, घ म श के ऊपर रह और ना, तो घमर्षणा, माधु छंदसो, घमर्षण, सो ऐसे, सो घमर्षण, माधु छंदसो घमर्षण। ऋषि, री और शी तो ऋषि। रनुष्टुप, रनु आधा श, टू और प तो रनुष्टुप। छंदो भाववृत्तम, भाव वृ और ता के डबल ता है यहाँ, ता के ऊपर अनुस्वार, भाववृत्तम। दैवता, पा मुपा, दैवता मपा मुपा। स्पर्शने, आधा स प श के ऊपर र और ने, स्पर्शने विनियोगः। ओम ऋतं, ये वैसे वैदिक मंत्र भी है, ठीक है ना। ओम ऋतं चेति त्रिचस्य माधुच्छंदसो घमर्षण ऋषिरनुष्टुप छंदो भाववृत्तम, ऋषिरनुष्टुप छंदो भाववृत्तम दैवता मपामुपस्पर्शने विनियोगः। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये विनियोग लेकर के हमने क्या किया, जल को छोड़ दिया। ठीक है, अब आगे देखो। ओम ओम ऋतंच सत्यंचा, ऋत आगे आधा न और च, तो ऋतंच सत्यंचा, स आधा त य न और च, सत्यंचा। ओम ऋतंच सत्यंचा भीधा, भी द में ध और आ की मात्रा, तो भीधा। तपसो, तप और सो, तो भीधा तपसो। ध्यजायत, आधा ध य जायत, तो ध्यजायत। ओम ऋतंच सत्यंचा धीधा तपसो ध्यजायत। फिर ततो रात्र्य, रा आधात्र और ये तो रात्र्य। जायत, जाय और ततो जायत, ततो रात्र्य जायत। ततः समुद्रो, समुद्रो अर्णवः, ततः समुद्रो अर्णवः, अर्ण के ऊपर व और विषम, तो अर्णवः। समुद्रा, समुद्रा दर्णवा, द के ऊपर र और वा, समुद्रा दर्णवा। दधी संवत्सरो, संवत्सरो अजायत। समुद्रा दर्णवा दधी संवत्सरो अजायत। ठीक है, फिर अहो रात्राणि, अहो रात्राणि विदधद, विदध और द, विदधद विश्वस्य या विदध द्विश्वस्य, विदधद विश्वस्य, विदध और द, तो विदधद
और फिर वह बचेगा छोटी की मात्रा, तो विश्वस्य, विदधद विश्वस्य या विदधद विश्वस्य। मीशा तो वशी, व उर्षि तो वशी। सूर्या चंद्र मसौ, सूर्या चंद्र मसौ। धाता यथा पूर्व मकल्पयत, मक आगे आधा ला, मकल्पयत। दिवंच, दीव आगे आधा न और च तो दिवंच। पृथ्वीन, प्रे थी छोटी वी बड़ी और न तो पृथ्वीन। चांतरिक्ष, चा आगे आधा न तरी और क्ष तो चांतरिक्ष। मथो स्वह, ठीक है ना। ओम ऋतंच सत्यंचाभिधा तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत। ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य, विशतो वसि। सूर्या चंद्रमसौ धाता, यथा पूर्व मकल्पयत्। दिवंच पृथिवीं चांतरिक्ष, मथो स्वः। ये आपको मैंने ऋग्वेद का 10वें मंडल का 190 नंबर का ये जो मंत्र है ना मंडल, ये आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ये ऋग्वेद का मंत्र है। इसका मतलब है महाप्रलय के बाद इस महाकल्प के आरंभ में सब ओर से प्रकाशमान तपरूप परमात्मा से ऋत यानी सत्य संकल्प और सत्य यानी यथार्थ भाषण, ठीक है ना, यथार्थ भाषण ऋग्वेद का है ये, ठीक है ना। इस मंत्र का अर्थ है ये कि उत्पत्ति हुई, ठीक है। उसी परमात्मा से रात्रि दिन प्रकट हुए तथा उसी से जलमय समुद्र का आविर्भाव हुआ। जलमय समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात तीनों और रात्रियों को धारण करने वाला काल स्वरूप संवत्सर प्रकट हुआ, जो कि पलक मारने वाले जंगम प्राणियों और स्थावरों से युक्त समस्त संसार को अपने अधीन रखने वाला है। इसके बाद सबको धारण करने वाले परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा दिव यानी स्वर्गलोक पृथ्वी अंतरिक्ष तथा महरलोक आदि लोकों की भी पूर्व कल्प के अनुसार सृष्टि की। यानी इस कल्प से पहले जैसे सृष्टि थी वैसी की वैसी सृष्टि वापस उन्होंने निर्माण करी। तदनंतर प्रणव पूर्वक गायत्री मंत्र पढ़कर रक्षा के लिए अपने चारों ओर जल छिड़के, फिर नीचे लिखे विनियोग को पढ़े। ठीक है, ये तो हमने ऋतंच सत्यंच ऐसे तो हमने आचमन कर लिया, ठीक है। और गायत्री मंत्र से हम अपने चारों तरफ मन ही मन में, गायत्री मंत्र का उच्चारण सदैव मन में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ब्राह्मणों की जो है ना प्राण एक तरह से वो केवल गायत्री है, ये ध्यान। गायत्री का उच्चारण मन ही मन में हो, स्पष्ट उच्चारण और मन में उच्चारण। ये बाहर जो आप लोग उच्चारण करते हो ना गलत है, बहुत गलत है। आजकल तो बहुत सारा वो रिकॉर्ड वगैरह चल गया, घर में भी चला लेते हैं, बहुत गलत है ना। मंत्र की एक मर्यादा होती है। सोचो आप कपड़े पहन करके कितने अच्छे लगते हो हैं, और कोई आपको नंगा घुमाए तो मर्यादा भंग हुई ना। कोई आपको नंगा घुमाए तो कितना कितना गलत लगता है अपने को। उसी प्रकार मंत्र की भी एक मर्यादा होती है, उसका एक सम्मान होता है। क्या महिला को जपना चाहिए गायत्री? क्या महिला आजकल के सभी लिए, जप रहे? महिला के लिए अपने तो वैदिक रूप से तो मना है, वेद और दोनों चीज मना है, क्योंकि नाभि पे वाइब्रेशन करता है, उसके यूट्रस पार्ट्स को नुकसान करता है। बिल्कुल पुराने लोग तो बिल्कुल, यही कहते हैं। बस बहुत सुंदर। ऐसा है देख, ठीक है। इन सब चीजों का जो क्या है कि अगर कोई नियम से पालन करे तो ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि परंपरा में बहुत सी ऐसी मेधावी वो रही है महिलाएं, जो बहुत प्रकांड विद्वान भी रही है। मैत्री के बारे में आप सुनो, है ना, याज्ञवल्क्य, गार्गी, ये गार्गी इत्यादि है, सब इनके बारे में सुनोगे तो आपको लगेगा कि वाह भाई क्या था ये, है ना। लेकिन वो उन विषयों को और वहां तक पहुंचने का बहुत बड़ा कठिन परिश्रम है, कहने का मतलब ये है। चलो ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखने का। अब कल जो है हम आपको ये कारस्य, ये जो मंत्र है ये प्राणायाम का विनियोग है, और कल हम वो विधि बताएंगे आपको प्राणायाम की, जिसके माध्यम से बड़े बड़े यौगिक लोग भी जो है नाक बंद करके, है ना, उस परब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो वास्तविक क्रिया हम कल आपको बताएंगे, पूरक कुंभक रेचक की जो क्रिया है।
जिसके माध्यम से बड़े बड़े यौगिक भी है ना उस प्राणायाम का अभ्यास करते करते, क्योंकि प्राणायाम परमम बलम, परम बल होता है प्राणायाम में, उसका एक बड़ा थोड़ा विस्तार से लेकर के बताएंगे, है ना। कल ये संध्योपासन का, ये प्राणायाम का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। गुरुदेव, संकल्प में अपन माँ से बोलते हैं तो उसमें अपन जो एक एप आती है उसमें तो कार्तिक माह से लिखा हुआ रहता है, और चल रहा है मार्गशीर्ष। किसमें लिखा हुआ है? एक वो स्वस्तिक एप नहीं आती है गुरुदेव, हिंदी कैलेंडर। क्या होता है? हिंदू कैलेंडर है। एप के चक्करों में मत पड़ो, पंचांग रखो करो घर में। उसमें क्या होता ना कि इन्होंने उसकी सेटिंग में ना, हाँ, दूसरी जगह पूर्णिमा तो देखिए मैं बताता हूँ, उत्तर भारत में क्या होता है कि अमांत को जो है महिमा मानते हैं ना, और कई जगह क्या होता है पूर्णिमा को वो मानते हैं, महीना मानते हैं, जैसे हमारे मैथिल प्रदेश में संक्रांत से मानते हैं, है ना, और कहीं पूर्णिमा से मानते हैं, पूर्णिमा से मानते हैं, अलग अलग। गुरुजी जी, मैं ये कह रहा था गुरुजी, निवेदन था वो पंचांग देखने की कोई पीडीएफ हो सीखने का। सीखने का तो वो तो बताएंगे तभी होगा, हम नहीं बताएंगे ना। गुरुजी क्या है ना कि अभी जैसे अभी मैं क्या गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो दिन में और मेरे पास कुछ न कुछ आते रहते हैं, तब मैं अभी इन चीजों में थोड़ा सा जानना सीखना है धीरे-धीरे बहुत कुछ। देखो, आप थोड़ा सा सब्र रखो, धीरे धीरे सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है ना। धीरे धीरे हर चीजें मैं सब बता दूंगा। जैसे आज ये चीज टॉपिक पता चली है ना, तो पहले अपन जो थोड़ा बेसिक जो है ना उससे लेकर के एक बार अंदर प्रवेश कर जाए। अभी अपन बाहर ही घूम रहे हैं एक तरह से, एक बार है ना इसमें थोड़ा ये सारा मैटर बाहर का सल्टा के एक बार अंदर प्रवेश कर जाए, फिर धीरे धीरे सब अंदर प्रवेश कर जाएंगे, कोई बात नहीं। तो कभी गुरुजी आप ज्योतिष के क्लास लेते हैं क्या? जी, बोले ज्योतिष का क्लास लेते हैं क्या? ज्योतिष इसका भी नहीं लेते, ज्योतिष का भी नहीं लेते, इतना समय नहीं रहता है, बस यही है दिक्कत। ठीक। मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं आचार्य महोदय? जी हाँ। तो पर स्वाध्याय जरूरी है, जो दिमाग में चलता रहता है ना उसको रिप्रेजेंट्स, रिसर्च चल रहा है मेरा भी। गुरुजी मेरी एक और एक निवेदन था, जो भी विप्र बंधु यहाँ सब देख रहे हैं उनके पास भी अगर हो कि ये मैंने गुरुजी क्या है, मैं अभी पूजा पाठ करवाने जाता हूँ तो क्रम में थोड़ी दिक्कत आती है, अगर किसी के पास क्रम हो तो अरे लो मैं बताता हूँ, क्रम बताता हूँ, चलो रुको एक मिनट।